ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2023 की आज की प्यारे बाबा की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा अभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंध से टूटा हुआ हो। बाबा कह रहे, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। भगवान का प्यार, भगवान के प्रति प्यार हमारा कब बढ़ेगा? जब हमारा बुद्धि योग सब तरह से टूटे होगा। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, उत्तर में बता रहे हैं बाबा, तुम्हारी रेस है पास विद आनर बनने की। तुम्हारी रेस है पास विद आनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो जितना हो। बाबा कह रहे, बच्चे, बुद्धि योग, हमारा बुद्धि का योग बाबा से जुड़ा रहे। और बाबा ने कहा, नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, जैसे आज हमने 3:30 बजे से योग किया, तो फिर कल सोचना है कि मैं 3 बजे से करूँगा, फिर सोचना है कि मैं 2:30 बजे से करूँगा, फिर सोचना है मैं 2 बजे से करूँगा। तो 2 बजे से ज्वालामुखी योग हो जाता है। तो डेली योग को बढ़ाते जाएं, डेली नया करें, कभी भी कम नहीं करें, घटाना नहीं, बढ़ाते जाना है। तब बाबा कहते हैं, तो अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज प्राप्त होता है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव साथ। तुम बीके उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर भी ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक बाप की बच्चियां हैं। अब प्रजापिता बाबा कह रहे हैं, बाबा की ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा द्वारा बाबा ने आकर के ज्ञान दिया, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की मुख वंशावली एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सुचुम्बतन वासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतन वासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुक वंशावली तो हो ना सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। बाबा कहते हैं ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। ये क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली, जो मुख के द्वारा ज्ञान सुन करके बाबा के बच्चे बने। तो बाबा कहते हैं पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो।
माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए। ब्रह्मा के मुख वंशावली ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचयिता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग सिखलाते हैं क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आए? बंडर है ना। बाबा कहते हैं कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कितने सेंटर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं कि कितने सेंटर हैं। पूछना चाहिए आप कौन है? पूछना चाहिए आप हैं कौन? अपना परिचय दो। ये तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं। बाबा कह रहे बच्चे मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी बात सी बात है। बाबा कह रहे बच्चे कितनी सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पूछो तो सही तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। अब बाबा कह रहे हैं शास्त्रों में क्या ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। शिव बाबा इस नंदी में आता है। बाबा कह रहे बच्चे शिव बाबा इस ब्रह्मा के शरीर में आते, इसीलिए उनको दिखा दिया क्या? ब्रह्मा उनको दिखा दिया नंदी बना। नादिया को दिखाया कि शिव की सवारी, शिव ने नंदी की सवारी की। तो बाबा कहते हैं गौशाला अक्षर के कारण, बाबा कहते हैं गौशाला है। शिव बाबा इस नंदी में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती तो जरूर शिव आया होगा। बाबा कहते शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन है। पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए? गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है तो बाबा कहते तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मन सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं है कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। बाबा कहते हैं दुनिया को तो पता नहीं है कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं, जाने भी कैसे? जब बाप आकर परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया आत्मा सु परमात्मा। बाबा कहते हैं जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है, व्यास का नाम है। बाबा कहते हैं
व्यास गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो कह रहे हैं बाबा कि जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी, तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। अब सचखंड कहाँ है? सतयुग, वहां झूठ का नाम नहीं रहता, वहां सभी सच बोलते हैं। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचिता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वर संप्रदाय, उनको अपना बनाया है, गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां, वह तो सिर्फ पोत्रे हैं अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे मुझ बेहद के बाप को तुम जानने से सब कुछ जान जाएंगे। अब जैसे शिव बाबा को जाना तो सब कुछ जाना, स्वयं को जाना तो परमात्मा को जाना, और जब परमात्मा को जाना तो सब कुछ जान गए। तो बाप कहते हैं मुझे बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहां घी दूध की नदियां बहती है ना। यहां तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस बंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े। बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं आता हूं तो शरीर का लोन भी लेना पड़ता है, क्योंकि बाबा तो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को पता भी नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे, जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूं, भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने में आता हूं। इनको लिबरेटर मैं करता हूं, फिर गाइड वन वापिस भी ले जाता हूं। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। बाबा कह रहे बच्चे मुझे ज्योति स्वरूप कहते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बाबा स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो वृत्ति के बीच रहते हैं। बाबा कह रहे बच्चे वह स्टार है जो वृत्ति के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहां से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह
वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पाठ है, वह भी अविनाशी है, इसमें कोई तब्दीली अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। अब सबको अपना अपना पाठ है, कोई पाठ कोई दूसरा बजा नहीं पाएगा, सब अलग अलग पाठ है। ड्रामा ये सृष्टि नाटक है, इसमें हम सभी आत्माएं अलग अलग पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं, पाठ का बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कई स्त्रियां होती हैं जिनमें आपस में ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब ये कलयुग है, तो कलयुग और सतयुग का बीच का समय इसे संगम युग कहते हैं। तो इस संगम कलयुग में जो हमने किया जो किया उसका हमको चुकाने में इतना नहीं है, लेकिन ये कलयुग का अंतिम समय, तो इसमें अगर हमने गलत किया तो उसका पदम गुना हमको चुकाना पड़ेगा। अगर अच्छा किया तो हमको पदम गुना उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने बाजरा बो दिया तो बाजरा बो दिया, गेहूं बो दिया तो वो तो आपको कितने ही दाना बनकर निकलेंगे। ऐसे ही ये संगम योग है। इसीलिए ना किसी की चुगली करो, ना ईर्ष्या करो, ना किसी से किसी की बुराई करो, बस जो है उसको प्यार करो, सम्मान दो, सुख दो, सुख लो। बाबा कहते ईर्ष्या हो जाती है, हम भी से बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पऊ, बाबा कहते हैं पऊ 12 डालें चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे बाबा कहते ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुत काल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में कहते हैं मामिकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से निकल करके ज्ञान चिता पर बैठेंगे, कभी भी विकारों में नहीं जाओ, क्योंकि बाबा हम सभी को योगी पवित्र बनाने आया है भाई। तो बाबा कहते हैं मामिकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। फिर तुम राजिक भाग लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। कन्यादान रात, बाबा कहते कन्या दिन रात पति को याद करती है। बाबा कहते हैं कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो,
एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की समय, बाबा कहते बुद्धि की समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म राज करेंगे। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज करते हैं, फिर तुमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले हैं, प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाल नहीं ले जाएंगे। वहां अकाल मृत्यु होना असंभव है। कहा? सतयुग में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बेकायदा अभी काल आकर के बेकायदा अकाल नहीं ले जाएंगे, है ना। बाबा कहते वहां अकाल मृत्यु होना असंभव है, वहां रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। बाबा कहते श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम कैसे बिजली चमक जाती है। सतयुग का प्रिंस, बाबा कहते सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1। सतु प्रधान, फिर सतु रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़ जड़ित शरीर होता है तो फिर एक शरीर को छोड़ दूसरा लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता, अच्छा माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भाई रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे प्यारे बाबा नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम राज्य बनाना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान श्रीमत प्रमाण जी हजूर का जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर प्राप्ति संपन्न भाव, जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप को का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब बाबा कहते हैं जब हजूर हासिल हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दादा और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की
मुरली। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा अविचार, तुम्हारा अविचार प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंध से टूटा हुआ हो। तो बहुत ही सुंदर थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा को याद करना है, बढ़ाते जाना है अपने पाठ को। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। खूब जल्दी मुरली पूरी हो गई भाई, 25 मिनट में ही मुरली पूरी हो गई बाबा की। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा की मुरली सुननी है, उस समय भी निकालना है, समय निकालना है, मुरली सुननी है सेंटर जाकर, और फिर मुरली पढ़नी है, और डेली मुरली सुननी है, पढ़नी है, कम से कम 2 4 5 बार। मुरली का मंथन करना है, मुरली मनन चिंतन करनी, मुरली के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन करके फिर उसका मनन करना है। जैसे गाय होती है ना, वो खाती है फिर उगाड़ती है, ऐसे ही बाबा की मुरली को बार बार रिपीट करते रहो। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे शराब तो नहीं पीते हैं, कोई शराब तो नहीं पिया हो तो हाथ उठाओ। कई ऐसे थे जो बताए थे कर मुरली में, एक भाई थे जो शराब पीते थे, तो वो उसको ले जा रहे थे, तो वो मना, नए थे, वो मधुबन जाने की सोच रहे थे उस शिविर में। तो उसने क्या किया, जैसे ही जाने की सोचे, वो बोला मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं इन सामानों को ले जाऊंगा, लेकिन उसके सब सामान ट्रेन में ही धरे चले गए। तो इस तरीके से, और फिर उधर से जब आए उन्होंने लेटर लिख दिया कि हम बिल्कुल कभी नहीं पिएंगे। तो वहां जाने से स्वतः ही मन परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो स्थान ऐसा है जहां पर नशा मुक्त जीवन, सुख में जीवन, आनंद में जीवन, ऐसी शक्ति मिलती है, संस्कार ऐसे बढ़ जाते हैं जो बस सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार दिखाई देता है। तो इतना सुख मिलता है मधुबन जाने में, बहुत प्यार। तो ऐसे प्यारा बाबा की मधुबन में जरूर जाना चाहिए। जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत पर चलना चाहिए। मुरली डेली सुनना है, सेंटर पर जाकर सुनना है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, डेली सुननी है, बार बार सुननी है ना। अच्छा, ओम शांति भाई, ओम शांति।